नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर गोल पर। जैसा कि आज हम लोग हिंदी के बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन हिंदी साहित्य से हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार को लेकर आए हैं। एक ही क्लास में पूरा ट्रिक द्वारा हम लोग याद करा के जाएंगे। आपको निश्चित करते हैं कि आप पूरा याद हो जाएगा इसी क्लास में। चलिए देखते हैं। इसका पहले इतिहास देखेंगे। तो हिंदी साहित्य का इतिहास देखते हैं। यह 1954 से ही प्रदान किया जाता है तथा यह प्रतिवर्ष जो है प्रमुख भाषाओं में, जैसे कि भाषा इसमें कितनी है, 22 भाषा संविधान से तथा 2 इंग्लिश तथा राजस्थानी, इन 24 भाषाओं को दिया जाता है तथा इन 24 भाषाओं में जो लेखक लिखते हैं उनकी जो सर्वश्रेष्ठ कृति होती है उसे ही प्रदान किया जाता है। तो ये देखिए लिखा है यहाँ पे 22 प्लस 2 भाषाएं के लिए ही दिया जाता है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता को हर साल 1 लाख रुपया और उसके साथ साथ एक प्रशस्ति सत्र तथा 1 साल दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना के समय इतने थी, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना याद कर लीजिए दोस्तों कि यह जो है 2010 से इसकी राशि 1 लाख हो गई है। चलिए आइए बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ से सवाल पूछता है दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या हो सकता है कि आपसे ये पूछ लेगा कि इसकी रचना, जैसे ये है इसकी रचना, तो पहला किसको मिला? माखनलाल चतुर्वेदी को। और कब मिला? 1955 में, क्योंकि 1954 में इसकी स्थापना हुई तो यह 1955 में दिया गया। तो बस यही इम्पोर्टेंट है और उसके बाद इसके सन इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल इम्पोर्टेंट इसकी रचनाएं और साहित्यकार हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो हिम तरंगणी को माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा। हिम सफ़ेद होता है, आप याद करें, हिम मतलब बर्फ, बर्फ सफ़ेद होता है दोस्तों। तो हिम सफ़ेद होता है तथा माखन भी सफ़ेद होता है। तो हिम तरंगणी माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा, ऐसा याद कर सकते हैं। अब पद्मावत। पद्मावत संजीवनी व्याख्या किसने लिखा है? वासुदेव शरण अग्रवाल। वैसे तो पद्मावत मलिक मोहन जायसी द्वारा कृत है, लेकिन उसके ऊपर जो संजीवनी व्याख्या लिखा है ये वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? पद्मावत में जो एक रानी थी पद्मावती, वह अग्नि में आग की शरण में चली गई थी। तो जब आग की शरण में चली गई थी तो उनको किसने बैकुंठ धाम ले गए थे? वासुदेव। वासुदेव मतलब श्री कृष्ण, वासुदेव ने अपनी शरण में ले लिया था। तो पद्मावत जो है वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा दोस्तों। ऐसे हम लोग इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो बुद्ध धर्म दर्शन। अब बुद्ध धर्म दर्शन कौन करेगा? आचार्य लोग। बुद्ध धर्म दर्शन कौन करेंगे? आचार्य लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य एशिया का इतिहास। तो मध्य एशिया का इतिहास कौन है? राहुल सतकृत्यायन। आपको कैसे याद करना है? जो राहुल सतकृत्यायन जी हैं यह काफ़ी घुमक्कड़ आदमी है। इन्होंने अपने मेरी रूस यात्राएं, मतलब इन्होंने विदेशियों के ऊपर जो लिखा, मेरी जितनी यात्रा वृत्तांत कथा कथित जो हैं, यह राहुल सतकृत्यायन जी ने ही लिखा है। तो इसलिए मध्य एशिया कौन घूमा है? तो राहुल सतकृत्यायन जी घूमे हैं, इसलिए आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब जैसे लिखा है संस्कृत के 4 अध्याय। तो संस्कृत के 4 अध्याय कौन लिखा है? रामधारी सिंधिनकर। और जो रामचंद्र जी हैं वो संस्कृति, उनके अंदर संस्कृत कूट कूट के भरी हुई है तथा वो एक परम उत्तम रामचंद्र पुरुष हैं। इसी प्रकार हम रिलेट करके संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंधिनकर करके याद कर सकते हैं। कला और बूढ़ा चांद, इसको लिखा सुमित्रा नंदन पंत। जब कला होता है तथा चांद ढलने के ऊपर होता है, बूढ़ा चांद मतलब जैसे ग्रहण लग रहा है, तो हम लोग सुमरते हैं। सुमिरते हैं किसको? नंदन, नंदन जी के बच्चे को, या फिर सुमिरते हैं, ऐसा याद कर सकते हैं आप। बूढ़ा चांद मतलब जब ग्रहण पड़ता है तो हम लोग सुमिरते हैं कि अच्छा हो। ठीक है। भूले बिसरे चित्र। अब भूले बिसरे चित्र कैसे याद करेंगे? भा से भूले बिसरे, भा से भगवती चरण वर्मा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रेमचंद। प्रेमचंद जो हैं कलम का सिपाही हैं, इसकी संज्ञा बहुत अच्छी दी गई है। तो प्रेमचंद जो ने अपना नाम हिंदी साहित्य में अमर कर लिया है दोस्तों। अमर, अमर आदमी कैसा होता है? अमृत पी के। तो अमर कैसे होगा? अमृत पी के। तो प्रेमचंद अमृत राय। हालांकि जो अमृत राय हैं यह इनके पुत्र ही हैं। आंगन के पार द्वार। अब आंगन के पार कौन खड़ा है? अनजान आदमी। अनजान मतलब अज्ञेय आदमी दोस्तों। अज्ञेय आंगन के पार द्वार। रस सिद्धांत। रस सिद्धांत कैसे याद करेंगे? रस, रस कहाँ से निकलता है? नाग, नागेंद्र लिखा है ना, नागेंद्र, नागेंद्र मतलब नाग। नाग जो है रस निकालता है, जहर कहते हैं उसको। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, नागेंद्र, रस सिद्धांत। मुक्तिबोध। मुक्तिबोध किसने लिखा? जैनेन्द्र। अब जो कोई जानकार है, ये दुनिया का परमार्थ का जो जानता है, जो भगवान के शरण में चला गया है, वह इस बैकुंठ धाम की ओर चला जाएगा। यह पारिवारिक पृथ्वी लोक मृत्यु लोक से मुक्त हो जाएगा दोस्तों, उसका जीवन सफल हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अमृत और विष। अमृत और विष किसने लिखा है? तो अमृत और विष अमृतलाल नागर। देखिए शुरुआत में भी अमृत
और अंतिम में भी अमृत है। तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। दो चट्टानें, अब दो चट्टानें किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन ने। हरिवंश राय बच्चन के पुत्र का नाम है अमिताभ बच्चन तथा उनके पुत्र का नाम है अभिषेक बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन ने बॉलीवुड को दो चट्टानें दिया हैं जो मजबूत और दृढ़ एक्टर हैं। उसी प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि दो चट्टानें हरिवंश राय बच्चन हैं। राग दरबारी, जो राग हैं वह लाल, जो दरबार में राग करते हैं वो लाल कर दिए जाते थे। तो जो दरबार में राग करते थे वो लाल कर दिए जाते थे। निराला की साहित्य साधना, अब साहित्य साधना निराला की साहित्य साधना राम विलास वर्मा। अब राम जी की जो साधना है वो निराली होती है, सबसे अच्छी जो साधना है वो राम जी की है, निराली है, सबसे निराली है। आइए आगे बढ़ते हैं। कविता के नए प्रतिमान, जो कविता के नए प्रतिमान जो हैं ये रामवर सिंह हैं। तो कविता के जो नए अध्याय, जैसे कि आप सोच सकते हैं कविता लिखा मैंने, उसको हम कोई नाम देना चाहते हैं तो क्या होगा? नई कविता के लिए नया नाम। तो कविता के नए प्रतिमान मतलब नामवर सिंह, कविता को नामवर दो। ठीक है दोस्तों, ठीक है आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखा है बुनी हुई रस्सी, तो बुनी हुई रस्सी देख सकते हैं यहाँ पे बुनी हुई रस्सी, इसमें क्या लिखा? भवानी प्रसाद मिश्र। तो आप लोग देख सकते हैं बुनी हुई रस्सी, इसमें जो मिश्र जो है इसमें एक ऐसे स्रा बना हुआ है। देखिए यहाँ पे रस्सी जैसा आपको फील आ रहा होगा, रस्सी, ये रस्सी का फंदा है और ये बुनी हुई रस्सी है। तो रस्सी के फंदा रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र है। आलोक पर्व, अब आलोक पर्व दोस्तों एकदम सिंपल है। यह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसको हम कैसे याद करेंगे? एकदम सिंपल। जो आलोक पर्व जो है एक दो लोग नहीं मनाते दोस्तों, यह हजारों लोग बनाते हैं। तो हजारों से हजारी प्रसाद द्विवेदी, आपको याद हो गया आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारों लोग आलोक पर्व मनाते हैं। मिट्टी की बारात, शिवमंगल सिंह सुमन। तो मिट्टी की बारात, जो शिव जी थे वह कैलाश पर रहते थे, वहाँ पे मिट्टी झाड़ फूस यही होता है, तो उनकी बारात मिट्टी के ऊपर से गुजरी थी, तो शिवमंगल सुमन है। तमस, तमस मतलब गुस्सा, गुस्सा किसके था? भीष्म के पास गुस्सा था और वो सह नहीं पाए और उन्होंने पांडव के ऊपर बाण चला दिए। आइए दोस्तों आगे बोलते हैं। मेरी तेरी उसकी बात, यशपाल, जब बातें इधर से उधर होंगी तो यश बढ़ेगा आपका। आपका यश कब बढ़ेगा? जब सभी लोग आपके विषय में अच्छी बातें करेंगे। मेरी तेरी उसकी बात में यश बढ़ रहा है आपका। चुका भी नहीं हूँ मैं, अब कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। तो चुका भी नहीं हूँ, शमशेर बहादुर सिंह। जो बहादुर सिंह हैं वह कई कुश्तियाँ हार गए थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा? मैं भी चुका नहीं हूँ, मैं अभी और लड़ूंगा फिर जीतूंगा। जो चुकता नहीं वही बहादुर है, जो चुनौतियों से हटता नहीं वही बहादुर है। चुका भी नहीं हूँ मैं, इसका है शमशेर बहादुर, चुका भी नहीं मैं। उग उतना वह सूरज है, कितना सूरज है? उतना वह सूरज है, भारत भूषण अग्रवाल। तो उतना वह सूरज है, जितना सूरज है उतना ही वह सूरज है। भारत देश, भारत इतना महान देश है, जितना सूरज चमकता है उतना ही वह भारत चमक रहा है इस समय, पहले से भी चमक रहा था। प्राचीन काल से भारत की व्याख्या बड़े बड़े साहित्यकार दुनिया में लुटेरे आए, सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो उतना वह सूरज है, कितना? भारत, जितना साक्षात सूरज है दोस्तों। कल सुनना मुझे, कल, क्योंकि आज जो है मैं धूमिल हो गया हूँ, आज धूमिल हो गया हूँ, गर्दा पड़ गया है, गर्दा जैसे गाड़ी गुजर गई तो अब मैं रास्ते में जा रहा हूँ, धूल उड़ रहा है, तो आज मैं धूमिल हो गया। लेकिन अब मैं कल आपको सुनाऊंगा, क्योंकि आज तो मैं गंदा हो गया, कल नहा के आऊँगा तो सुनाऊंगा। मतलब आज लोग इसको दिल पे ना लेना, ऐसा ही याद करा रहा है। कल सुनना मुझे धूमिल, धूमिल हो गया हूँ, कल आऊँगा अच्छे से। जिंदगी नामा, अब जिंदगी किसकी सबसे अच्छी थी? कृष्णा जी की। कृष्ण जी के सारे हजारों गैया गोपियाँ सीधा हस्तिनापुर, किसकी ज़िंदगी अच्छी थी? कृष्ण जी की ज़िंदगी अच्छी थी। तो कृष्ण नामा जिंदगी, मतलब जिंदगी नामा कृष्णा शोभती, कृष्ण के ऊपर ही शोभती है जिंदगी। ताप के ताए हुए दिन, ता आया, फिर ता आया, फिर आया त्रिलोचन। आप लोग को उसका कैसे, जैसे कि देखिए, ता आया, ता आया, फिर आया त्रिलोचन, मतलब कि ताप के ताए हुए दिन। ठीक, आप इसको याद कर सकते हैं ऐसे रिलेटेड। ता ता कैसे? ताप के ताए हुए दिन,
ताप के ताए दिन ताता त्रा, ताता त्रा, ताता त्रा, ताप के ताए हुए दिन त्रिलोचन, ताप के ताए हुए दिन त्रिलोचन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। विकलांग श्रद्धा का दौर। अब विकलांग जो हैं हरिशंकर परसाई, जो विकलांग लोग होते हैं उनका दुनिया में सिर्फ और सिर्फ हरि भगवान और शंकर भगवान ही होते हैं और उन्हीं के द्वारा उनका दौर गुजरता है। विकलांग लोगों के लिए हरि और शंकर का ही आशीर्वाद वो चाहते हैं, मनोकामना चाहते हैं, उन्हीं से उनका दौर गुजरता है। खूंटियों पे टंगे हुए लोग, सर्वोदयाल सक्सेना। तो खूंटियों पे कौन टंगे होते हैं? जो सभी के लिए अपनी दयालुता प्रकट करते हैं वही खूंटियों पे टांग दिए जाते हैं। जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं वही राजा बनते हैं। जैसे कि साईं बाबा, साईं बाबा कितने अच्छे थे, सभी लोगों की दया करते थे। कबीरदास जी जैसे महान ऐसे लोग थे जो सभी लोगों की दया करते थे बिना किसी धन या मनोकामना के। उनको लोग हमेशा मारने की ही कोशिश किया करते थे। जैसे कि जितने भी गुरु हो गए हैं, आप सिखों के गुरु देखेंगे, मुस्लिम आक्रांताओं ने उनको जान से मरवा दिया। वैसे ही लोग भूल गए हैं। लोग किसे भूल गए हैं? रघुवीर सहाय। अब हमको लोग, जैसे कि कोई एक ऐसा अनाथ आदमी है या असहारा आदमी है, जिसका बेसहाय आदमी है, उसको सभी लोग भूल गए हैं। अब उसके कौन सहायता करेंगे? रघुवीर जी, रघुवीर सहाय। तो लोग भूल गए हैं रघुवीर सहाय। कौवे काला पानी, मतलब कौवे और काला पानी। तो का से कौवा, का से काला। तो काला जो कौवा है वह निर्मल जल पीने के लिए ही मटके में कंकड़ डाल रहा था। तो वह कैसा था कौवा? निर्मल था, उसका मन एकदम निर्मल था। वह किसी भी प्रकार का कोई कपट लेकर नहीं आया था, वह सिर्फ जल पीने आया था। कौवा और काला पानी, निर्मल कौवा। अपूर्वा, केदारनाथ मिश्रा। केदारनाथ जो है पूर्व की दिशा में, भारत में उत्तर दिशा में है, लेकिन जब वह पूर्व दिशा की ओर से सूर्य निकलता है तो केदारनाथ देखने योग्य है। अपूर्वा केदारनाथ। अरण्या, अरण्य मतलब होता है दोस्तों जंगल, और जंगल का राजा कौन है? मेहता साहब। तो अरण्य मतलब जंगल, अरण्य मतलब जंगल, अरण्य मतलब जंगल। तो जंगल नरेश, जंगल के नरेश अरण्य, अरण्य मतलब जंगल, जंगल के नरेश। ऐसे आप लोग इसे याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाल में सारस। सारस जो है वह अकाल में आ गया, अकाल में सारस। जब सारस अकाल में आ गया तो उसके कौन? केदारनाथ जी। अकाल में जब सारस आ गया तो उसके सहायता किसने की? केदारनाथ जी ने की। नीला चांद। अब नीला चांद शिव प्रसाद, शिव जी के ही मस्तक पर एक चंद्र है और गर्दन में विष धारण करने की वजह से नीला हो गया है। तो नीला विष और चंद्रमा किसके पास है? शिव जी के पास है। मैं वक्त के हूँ सामने। आप देखिए दोस्तों, गिरजा कुमार माथुर, इसको कैसे याद करेंगे आप लोग? जैसे कहा है इसमें मैं वक्त के हूँ सामने। तो जब ईसाई लोग जो हैं वह कोई गुनाह करते हैं तो वह कहाँ जाते हैं? गिरजाघर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? गिरजाघर जाते हैं। तो इसमें कहा गया है कि मैं वक्त के हूँ सामने, कहता है कि हे पादरी, अब मैं वक्त के सामने हूँ, मैंने गुनाह किया है, मेरा गुनाह माफ़ कर दिया जाए। तो गिरजा कुमार माथुर। ढाई घर। अब ढाई घर कौन है? गिरिराज। ढाई घर गिर गया, ढाई मतलब गिरना, ढाई मतलब ढह रहा, ढह रहा, घर ढह रहा, और गिरिराज गिर गया, किशोर का घर ढह गया। अर्धनारीश्वर कौन है? विष्णु प्रभाकर। जो विष्णु जी थे वह अर्धनारी ईश्वर हैं। अर्धनारी मतलब उनके आधे भाग में राधा जी, रुक्मिणी जी ऐसे देवी थीं तथा आधे में विष्णु जी थे। जैसे शंकर जी में आधी सती आधे शिव हैं, वैसे ही ये भी थे। तो अर्धनारी वाले ईश्वर कौन हैं? विष्णु जी हैं। कहीं नहीं वहीं, अशोक वाजपेयी। अब से देख लिखा है इसमें कहीं नहीं वहीं। अब कहीं नहीं, अशोक जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। तो राष्ट्रीय वृक्ष है तो उसको अगर किसी और देश में हम ले जाएंगे तो उसको राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा नहीं मिलेगा। जितना सम्मान यहाँ मिलता है उतना सम्मान नहीं मिलेगा। तो अशोक क्या कह रहा है? अशोक कह रहा है कि मुझे कहीं और नहीं, वहीं मतलब भारत ही, मुझे भारत ही ले चलो, कहीं और नहीं, मुझे भारत ही ले चलो। आगे देखते हैं, आगे कोई दूसरा नहीं। जो नारायण कुंवर जी हैं, कुंवारे नारायण जी हैं, उन कह रहे हैं कि मुझे कोई दूसरा नहीं, मुझे सिर्फ राधा जी ही चाहिए। कुंवारे नारायण क्या कह रहे हैं?
मुझे कोई दूसरा नहीं, केवल राधा जी ही चाहिए। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं, कुंवर नारायण कह रहे हैं मुझे चाँद चाहिए। अब मुझे चाँद चाहिए सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र जो कह रहे हैं मुझे चाँद चाहिए, साथ है सुरेंद्र, साथ है चंद्रमा। और याद कर सकते हैं आप, जैसे अनुभव के आकाश में चाँद, लीलाधर जुगड़ी। तो जो लीलाधर कौन थे? कृष्ण जी थे। तो कृष्ण जी क्या कहते थे छोटे थे जब, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो आकाश में जो चाँद था उसको लीलाधर जुगाड़ करके लेना चाहते थे, लेकिन माता जी उनकी क्या थी, बहुत चालाक थी। उन्होंने परात में पानी भरकर उनको दे दिया और वो उन्हें पकड़ नहीं पाए। आइए आगे देखते हैं। नए इलाके में, तो जो कमल है, जो कमल का पेड़ है, इसको अगर कभी नए इलाके में लगा दो तो उस इलाके की शोभा बढ़ जाती है, क्योंकि वह राष्ट्रीय पुष्प है। तो नए इलाके में अरुण कमल, नए इलाके में अरुण कमल। दीवार में एक खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल। अब इसको आप लोग कैसे याद करेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे याद है विनोद कुमार जो थे उनके घर में एक खिड़की लगी थी, वो मेरे घर के सामने ही रहते थे दोस्तों। तो हमको ऐसे याद कर लिया, विनोद कुमार के घर में एक खिड़की थी। और आगे देखते हैं, हम जो देखते हैं, आप इसमें कैसे याद करेंगे, हम जो देखते हैं, मंगलेश डरवाल। तो मंगलेश जो हैं, हम जो देखते हैं वही मंगल होता है, हम जो देखते हैं वही मंगल होता है। जब हम शिव जी को देखते हैं तो सब मंगल ही मंगल होता है। चलिए आगे देखते हैं। कलिकथा वाया बाईपास, अलका सारावगी। तो अलका जी क्या कह रही हैं, कलिकथा, कल जो कथा सुना था, आज हम वहाँ नहीं जा पाएंगे, बाईपास से चलो, क्योंकि यह अलग कथा है, मुझे फिर से सुनना है। तो कलिकथा वाया बाईपास अलका, जैसे आप इसको डायरेक्ट यहाँ से याद कर सकते हैं, बाईपास अलका, बाईपास मतलब बाईपास अलग रास्ता, बाईपास अलग रास्ता, बाईपास अलग रास्ता। दो पंक्तियों के बीच, और दो पंक्तियों के बीच राजेश जोशी। अब दो पंक्तियों के बीच जो हैं, मतलब कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि दो पंक्तियां बनी हैं, उनके बीच राजेश जी बैठे हैं जोश में, कि मैं दोनों पंक्तियों को हरा दूंगा। दो पंक्तियों के बीच राजेश जोश में बैठे हैं। आइए आगे देखते हैं। कितने पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर, कमलेश्वर, कितने पाकिस्तान। अब कमलेश्वर कह रहे हैं, जो कमल पे बैठ के ईश्वर बैठते हैं, वो कह रहे हैं कितने पाकिस्तान बनाओगे भारत को, एक तो बना दिया है, कितने पाकिस्तान। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। दुष्चक्र में सृष्टा, यह काव्य है, दुष्चक्र में सृष्टा। इसको लिखा है वीरेन डंगवाल ने। तो दुष्चक्र में सृष्टा किसने लिखा है, वीरेन डंगवाल ने, वीरेंद्र। तो दुष्चक्र डंगवाल, जब इसको आप याद कर लीजिए, सृष्टि में डंगवाल, कैसे भी। क्याप, क्याप किसने लिखा है, मनोहर श्याम जोशी ने। अब जो श्याम जी थे, क्या कह रहे हैं, क्या आप हमसे बात करेंगे, मनोहर जोशी कह रहे हैं नहीं। क्या आप हमसे बात करेंगे, मनोहर जोशी कह रहे हैं नहीं। क्या आप हमसे बात करेंगे, मनोहर जोशी कह रहे हैं नहीं। आइए दूसरा देखते हैं। संशयात्मा, संशयात्मा ज्ञानेंद्र पति, जो ज्ञान को प्राप्त कर चुका है, उसकी आत्मा संशय में नहीं पड़ती, वह बैकुंठ धाम चला जाता है। जो ज्ञान के पति हैं उनकी आत्मा कभी भी मृत्युलोक में नहीं भटकती, वह तुरंत परलोक चले जाते हैं, बैकुंठ लोक चले जाते हैं। आगे देखते हैं। इन्हीं हाथियों से अमरकांत, जब युद्ध होता है सिकंदर और पोरस के बीच में, तो सिकंदर के सैनिक क्या कहते हैं, इन्हीं हाथियों से हम अमर हो गए, मर गए, इन्हीं हाथियों से हम अमर हो गए, इन्हीं हाथियों से हम अमर हो गए। तो इन्हीं हाथियों से अमरकांत, अमरकांत अमर हो गए। कोहरे के कैद रंग, कोहरे में कैद रंग कौन है, गोविंद मिश्र। अब जब गोविंद मतलब शिव, ओ कृष्णा जी जो हैं गैया चराने जाते हैं, तो क्या कहते हैं, कोहरे में कैद हैं रंग, और उनको कोई देख भी नहीं पाता है, वो बांसुरी बजाते हैं तो सारी गैया वापस आ जाती हैं। हवा में हस्ताक्षर कौन करता है, कैलाश वाजपेयी, क्योंकि कैलाश में बहुत पेड़ पौधे हैं, बहुत हवाएं चलती हैं, तो हवा में हस्ताक्षर कौन करेगा, कैलाश जी करेंगे। हवा में हस्ताक्षर कौन करेगा, कैलाश जी करेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, ये भारत को
अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के लिए भारत का उदय प्रकाश हैं। मोहनदास करमचंद गांधी भारत का उदय प्रकाश हैं, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता की दिशा हम सभी देशवासियों को दिखाया। रेहन पर रघु, काशीनाथ। काशीनाथ पिक्चर में वो क्या कहते हैं, रेहन पर रघु, काशीनाथ कौन था, सनी देओल या बनाई बॉडी वाला। काशीनाथ क्या कहता है, रेहन पर रघु। उसको जब रघु बनाया गया था और खींचा गया था ट्रॉली, तभी से हमको याद है, आप लोग अपने हिसाब से याद कर लीजिए। पत्थर फेंक रहा हूँ, पत्थर कौन फेंक रहा है, चंद्रकांत देवताले। क्योंकि जब चंद्रकांत ने अपने मंदिर पे ताला लगा लिया ताकि विदेशी आक्रांता, मुस्लिम आक्रांता उसको तोड़ न पाए, तो पत्थर फेंक रहे हैं सभी लोग, मुस्लिम लोग पत्थर फेंक रहे हैं कि ताला टूट जाए। तो चंद्रकांत देवताले, देवताओं के ताले पर पत्थर फेंक रहे हैं। मिलजुल मन, मृदुला गर्ग। मिलजुल, मृदुल मतलब कोमल, मिलजुल के रहो। मृदुला जी क्या कह रही हैं, मिलजुल कर रहो। मृदुला मतलब भी होता है मिलजुल, तो मिलजुल मन मृदुला गर्ग। ठीक है दोस्तों। विनायक रमेश चंद्र शाह। जो विनायक मतलब कि गणेश जी, रमेश चंद्र शाही मतलब कि वह देवताओं के प्रमुख हैं, सबसे प्रथम है, रमेश चंद्र शाह हैं। आग की हंसी। अब दोस्तों एकदम सिंपल है, इसको कैसे याद करेंगे। आग की हंसी कौन है, राम दशरथ मिश्र। आग की हंसी मतलब राम दशरथ मिश्र। जब राम और दशरथ जी युद्ध पे जाते थे, पिता और पुत्र मिल जाते थे, तो आग की हंसी हंसा देते थे अपने विरोधियों को। इसीलिए हम लोग याद कर सकते हैं, राम दशरथ मिश्र मिल जाते थे, आग की हंसी हंसा देते थे। अब पारिजात ब्रज, नासिरा शर्मा। पारिजात वृक्ष का सिरा नहीं है, सिरा किसी को मालूम नहीं है कि यह धरती पर कैसे आया, क्योंकि यह स्वर्गलोक का वृक्ष माना जाता है दोस्तों। अपने यहाँ पर यह स्वर्गलोक का वृक्ष माना जाता है, तो इसको हम लोग पारिजात को कैसे याद करेंगे, ना सिरा, इसका कोई सिरा नहीं है। विश्व मिथक सरित सागर, रमेश कुंतल मेघ। विश्व मिथ्या है किसके, विश्व मिथक सरित सागर। तो जो विश्व मिथ्या हो रही है, तो हम सागर में पड़े हैं, तो हमको कौन बचाएगा, विश्व मिथक सरित सागर। विश्व मिट रहा है, सरित मतलब कि नदी और सागर से, तो यह कैसे हुआ, कुंतल कुंतल यहाँ पर मेघ आए, पानी बरसाएं, तो विश्व सरित सागर में डूब रहा है, कुंतलों मेघ आए वह पानी बरसा रहे हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सोपारा, चित्रा मुदगल जी हैं, उन्होंने एक रचना की है जो काफ़ी फेमस है, पोस्ट बॉक्स नंबर। ये तो एकदम सिंपल से याद हो जाएगा, क्योंकि चित्रा मुदगल, पोस्ट बॉक्स नंबर 203। चलिए आगे दोस्तों लिखते हैं। छीलते हुए अपने को नंद किशोर आचार्य। जो नंद किशोर हैं, जो नंद के किशोर हैं, वह अपने को छील रहे हैं, आचार्य लोग, और अपने को छील रहे हैं मतलब कि अपनी सारी बुराइयों को छील कर अच्छाइयाँ अपना रहे हैं नंद किशोर, छोटे लोग। टोकरी में दिंगत थोड़ी गाथा, अनामिका जो हैं वह टोकरी में दिंगत थेरी गाथा लिख रही हैं। सम्राट अशोक जो थे, उन्होंने कलिंग का युद्ध किया, उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया। जब उनका हृदय परिवर्तन हो गया, तो उन्होंने क्या शपथ लिया कि आज से बाद कोई युद्ध हम नहीं करेंगे तथा सभी लोगों को जीने का अधिकार है। उन्होंने दया का प्रकाश दिखाया और उन्होंने बहुत सारे बौद्ध स्तूपों का भी निर्माण कराया। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। तुमड़ी के शब्द नई कविता है, 2022 में दी गई थी, या बद्री नारायण द्वारा लिखा गया है। बद्री नारायण। मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन, मैं हूँ संजीवन बूटी जो थी वह लक्ष्मण को नया जीवन दे दिया था। जब हनुमान जी संजीवन बूटी लेने हिमालय गए, तो क्या कह रहे थे संजीवन बूटी, मुझे पहचानो, मेरे अंदर एक अलग अनोखी प्रकाश है, मुझे पहचानो संजीवन बूटी। ठीक है दोस्तों। और 2023 ख़त्म हो गया, 2024 में भी कोई मिला नहीं, जैसे मिलेगा हम लोग आपको अपडेट कर देंगे।
आशा करते हैं आज का सेक्शन आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट और समझ में आ गया होगा। इसको आप 1 2 बार पढ़ेंगे। आशा करते हैं आपको यह ज़रूर से ज़रूर याद हो जाएगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। तो आप लोग कृपया इसे लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।